तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो के ब्रदर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी बोर्ड एग्ज़ाम 2026। ठीक है, कौन कितने नंबर का आएगा उसकी बात करेंगे हम। हिंदी की कौन कितने नंबर का आएगा तो आपको बता दें, इसमें दो खंड होते हैं, खंड का और खा। ठीक है, खंड का 50 नंबर का होता है, खंड खा 50 नंबर का, तो कुल मिला के 100 नंबर का बन जाता है। ठीक है, तो बता दें आपको खंड का में क्या क्या आएगा। तो नंबर 1 पे होंगे बहुविकल्पीय जो 10 नंबर के होंगे। ठीक है, और दूसरा होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न, मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, 2 आएंगी, उसमें एक करने की होगी 10 नंबर की। ठीक है, और पद्यांश से भी एक व्याख्या आएगी, मतलब 10 और 10 20 नंबर, और 10 30 नंबर। गद्यांश और पद्यांश से एक रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी संदर्भ सहित, 10 नंबर का आता है। ठीक है, फिर आता है साहित्य परिचय, गद्य और पद्य से दोनों से, तो 10 नंबर के 5 नंबर के साहित्यिक परिचय आते हैं। ठीक है, फिर कहानी आती है 5 नंबर की, और फिर आता है खंड काव्य, जो आपके ज़िले के हिसाब से, मतलब जो आपके ज़िले में हो वो करना होता है। वो भी हम अलग से वीडियो बना देंगे कौन सा आपके ज़िले में आता है। ठीक है, ये भी 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ से 10 20 30 40 और 5 5 50 नंबर हो गए यहाँ से। ठीक है, और खंड का में आ जाइए। यहाँ पे खंड खा में इसमें क्या क्या आएगा, इसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 7 नंबर के 2 आएंगे, तो हो गया यहाँ पे 14 नंबर। ठीक है, फिर आएगा 2 नंबर पे आपठित गद्यांश और पद्यांश, ये भी 5 नंबर के आएंगे। मतलब आपठित का मतलब जो कभी आपने पढ़े ना हो, उसी में आंसर छुपा रहता है, आपको बस ढूंढना होता है। फ्री के 5 नंबर मिल जाते हैं, 10 नंबर। ठीक है, आ जाइए 3 नंबर पे रस छंद अलंकार, 3 होंगे इसमें, और करके इसमें होंगे उदाहरण सहित करने को होंगे आपको 2 नंबर के। 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। और इधर आ जाए 4 नंबर हिंदी व्याकरण, हिंदी का व्याकरण होगी यहाँ से, इसमें आपकी होगा, इसमें ये भी 10 नंबर का होगा। 6 नंबर पर आ जाइए पत्र लेखन, ये भी 6 नंबर का। और 7वें नंबर पर आता है निबंध, ये भी 9 नंबर का आता है। ठीक है, अब बता दें आपको, अब आ जाइए काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दें आपको कौन कौन से हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये पवन दूत का इन्होंने लिखा है। मैथिली शरण गुप्त, कैकेयी का अनुताप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे भी आपकी रेखांकित व्याख्या यहीं से फंसेगी आपकी। और जयशंकर प्रसाद श्रद्धामन, सुमित्रानंद पंत नौका विहार, बापू के प्रति परिवर्तन। और 5 नंबर पर रामधारी सिंह दिनकर, अभिनव मनुष्य, पूर्वाख उर्वशी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कुछ भी फालतू का नहीं, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब आ जाइए इधर खंड का में आ जाइए। गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें। लेखक का नाम, पाठ का नाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, राष्ट्र का स्वरूप। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, इसको पढ़ कर जरूर जाइए। इससे रेखांकित अंश की व्याख्या 100% 10 नंबर की फंसी रही है आपकी। ठीक है, 100 में 100% 10 नंबर पक्के यहाँ से, अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका जीवन परिचय भी इनका तैयार कर लीजिएगा। आपको बताएंगे कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय हैं आपके। ठीक है, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये दो अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो आपकी 100% एक रेखांकित 10 की व्याख्या फंस जाएगी यहाँ से, जो हर साल पूछी जाती है 7 फेट में। ठीक है,
ये सातों सेट में 2 लोग देखने को मिलेंगे आपको। दूसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, भाषा और अधिनिकता, ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रॉबर्ट नरसिंह होम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाइए 5वां हरिशंकर परसाई निंदारस, और 6 नंबर पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर इतने 6 पढ़ लेते हो तो आपके 10 से 15 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब आ जाइए इसमें महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय। आपको बता दें साहित्यिक परिचय आपको ज़्यादा नहीं, 4 यहाँ आपको 4 दिए हैं, इसमें आप 3 पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इधर आपको समझ लीजिए 6 गद्य और पद्य में 6 साहित्यिक परिचय आपको तैयार करने होंगे। आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अच्छी तरह से लिखना बताएंगे, साहित्यिक परिचय कैसे लिखें जो पूरे नंबर पाएँ, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। गद्य के महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय, शब्द सीमा 80 शब्दों में दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, और वहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। एक गद्य से आएगा, एक पद्य से। तो गद्य वाले देख लेते हैं पहले। वासुदेव शरण अग्रवाल 100% आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं फंसा तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 100% फंस जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100%। आपको ज़्यादा नहीं, दो ही बस। अगर आपने 2 ये पढ़ लिए तो 5 नंबर पक्के 100%, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर 3 नंबर पे आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपकी ज़्यादा ही किस्मत ख़राब है तो ये नहीं फंसे तो 100% फंस जाएगा, ठीक है। तो फिर चौथा भी देख लीजिए, आपकी इच्छा है तो रिस्क नहीं लेने का तो आप चौथा भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से देख लो इन्हें, ठीक है। अब आ जाइए पद्य में। पद्य के महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय, शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। क्या है? पहला अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% आएगा। अगर ये नहीं फंसा तो मैथिली शरण गुप्त, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हजारी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह। इसमें तो आप बता दें ए सुमित्रानंद पंत मोस्ट इम्पोर्टेंट, और दिनकर जी को भी ले लीजिए इसमें। अगर इसमें आपने 4 पढ़ लिए और 3 इसमें 7 जीवन परिचय आप 100% तैयार करके रखिएगा, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। और उस पर भी वीडियो बना देंगे साहित्यिक परिचय कैसे लिखें जो पूरे नंबर पाएँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, अच्छी तरह से देख लीजिए इन्हें, देख लिया, बढ़ें आगे। अब आ जाइए खंड खा में। खंड खा में बता दें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या है, फिर आ जाएंगे इधर, ठीक है। आ जाइए, एक संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 7 नंबर का संस्कृत में दिया रहेगा, और उसमें आपको 2 करने होंगे, और आएगा दूसरा गद्य में, और एक आएगा पद्य में। संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये भी 7 नंबर का। गद्य पद्य में 7 मतलब 14 नंबर आपके यहाँ से तैयार होंगे। तो आपको बता दें इम्पोर्टेंट कौन कौन से संदर्भ हैं, ठीक है। तो बता दें जातक कथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, श्लोक इसके 2-3 श्लोक हैं, आप याद कर लीजिएगा। दूसरा है सुभाषित रत्नानी, 100% गारंटी के साथ कहते हैं हम। तीसरा है महामाना मालवीय, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 100%, वेरी बोल सकते हैं इसे। पंचशील सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपने ये 4 पढ़ लिए तो आपके 14 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे अच्छी तरह से संदर्भ सहित, ठीक है। सुभाषित रत्नानी ये सब पढ़ना है आपको। अब आ जाइए, आपको बता दें 5 नंबर का महत्वपूर्ण कहानियाँ, शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना होगा आपको, महत्वपूर्ण कहानियाँ, ठीक है। सारांश ऐसा आएगा आपका, बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश, आपको सारांश लिखना होगा, ठीक है। और आपको आत्मा में 3 दिए होंगे, उसमें 2 करने होंगे, तो आप ज़्यादा नहीं, यहाँ से 2 तैयार कर लो।
ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर साल सातों सेट में दिखाई पड़ेगी। अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो 100% बहादुर की कहानी फंस जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप 2 3 तो 100% तैयार कर लीजिए अगर रिस्क नहीं लेने का। अगर आप चाहते हो किस्मत सही है मेरी, तो इसमें पंचलाइट और बहादुर 100% याद करके जाइएगा, एक फंस जाएगी। ठीक, तो देख ली आपने कहानियाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए प्रश्न पे इधर। निम्न पत्र में से कोई एक पत्र लिखें। ठीक है, यहाँ से आपके 5 नंबर के पत्र बनेगा। ठीक है, 5 नंबर पक्के होंगे आपको। अगर आप ये 3 पत्र ज़्यादा नहीं, 3 पत्र आप तैयार कर लो, आपके यहाँ से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नियुक्ति है तो आवेदन पत्र, मतलब आपको प्रधानाचार्य पर अगर कोई चीज़ आपको हो गई है, बीमार वगैरह, फीवर वगैरह, तो आप उस पर लिख सकते हैं प्रिंसिपल को अपने आवेदन पत्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, और उससे भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी बोल सकते हैं इसे। बैंक से किसी व्यवसाय को चालू करने के लिए ऋण हेतु आवेदन पत्र। अगर आप कोई अपने डिग्री वगैरह ले चुके हैं और आप लोग बेरोजगार घूम रहे हो, इसके लिए आपको सरकार लोन देती है, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना होगा क्योंकि आप एक व्यवसाय चालू कर सकें। ठीक है, फिर आ जाता है 3 नंबर पे, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु एक अधिकारी को आवेदन पत्र। इसे भी वीवीआई बोल सकते हैं 100%। आपको बता दें, अगर आपने ये दोनों नीचे वाले तैयार कर ले तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर ज़्यादा ही किस्मत ख़राब हुई तो ये पहला वाला भी याद कर लीजिएगा। अगर आपको मालूम है हमारी किस्मत सही है तो आप बस दूसरा और तीसरा याद करके जाइएगा अच्छी तरह से। ये बता देंगे आपको लिखने की ट्रिक अच्छी तरह से। बस आपको थोड़ा सा याद कर देखना होगा 2-3 बार, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे के अर्थ एवं वाक्यांश प्रयोग। 2 नंबर का यहाँ से एक बनेगा और 5 हो गए तो 10 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और दूसरा है यहाँ से दो नंबर के बनेंगे यहाँ से। ठीक है, देख लीजिएगा, वो बता देंगे आपको कौन से एग्जाम्पल हमने रखे नहीं यहाँ पे। इधर आ जाइए, आपठित गद्यांश और पद्यांश 10 नंबर का फंसेगा यहाँ से। ठीक है, आपठित गद्यांश जैसे अमसीन पैसेज वगैरह होता है वैसे ही होगा, तो यहाँ पे हमने रखा नहीं अमसीन पैसेज। आपको बता देंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपठित गद्यांश कौन कौन से हैं। उसमें कुछ भी नहीं करने को होता है, बस आपको एक बार पढ़ लेना है और अच्छी तरह से देख लेना है। बस आपके क्वेश्चन उसी में सब क्वेश्चन आंसर सब उसी में होता है, बस आपको अलग से लिखना पड़ता है बस। तो बढ़ते हैं आगे। का नंबर शब्द युग्म का सही चयन करके लिखिए। ठीक है, अनेकार्थी शब्द 2 नंबर का शब्द युग्म ऐसा मिलेगा आपको और दिए होंगे 2, उसमें से एक करने होगा। ठीक है, फिर आ जाइए अनेकार्थी शब्द 2 नंबर का, ये भी आपको 2 करने होंगे। यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। एग्जाम्पल हमने रखे नहीं, इसके लिए सॉरी बोलते हैं आपको। ठीक है, फिर देख लिया गा नंबर, अनेक शब्दों का एक शब्द केवल 2 नंबर का। ठीक है, केवल 2 करने होंगे इसमें। फिर घा शब्दों में सुधार कीजिए। ये मतलब आपको एक सेंटेंस, जैसे इंग्लिश में एक सेंटेंस गलत लिखा होता है इरर वाला, वैसे ही इसमें गलत लिखा होगा, उसको सही करना होगा। बहुत सरल है, कर लेंगे आप। फिर आ जाइए रस छंद अलंकार। ठीक है, तो आपको बता दें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले रस में देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। रस का पहला है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, बीस रस, वीर रस के लक्षण एवं उदाहरण। यहाँ से 2 नंबर पक्के होंगे आपके। फिर खा नंबर पे आ जाइए, शब्दा अनुप्रास यमक श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतियाँ एवं संदेह। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, यहाँ से आपके 6 नंबर तैयार होंगे। ठीक है, छंद मिश्रित, चौपाई, दोहा, श्रोठा, यहाँ से भी आपके 2 नंबर।
मतलब आपके 6 नंबर तैयार हो गए, इतना पढ़ लीजिएगा। और आपको उसी में अथवा जैसे रस, आपको 2 रस दिए होंगे, श्रृंग या करुण या हास्य या वीर, 2 दिए होंगे, उसमें एक करना होगा उदाहरण सहित। इसमें ये भी अच्छा है, आप अच्छे से इसमें से 2 पढ़ के जाइए, एक फंस जाएगा 100%, मगर याद रहे उदाहरण सहित, क्योंकि 1 नंबर का वो होता है और 1 नंबर का उदाहरण होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। और आपको बता दें, निबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध की एक सीरीज बना देंगे, वो आप देख लीजिएगा। कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है वो भी आपको बता देंगे आगे। ठीक है, अभी हमने ये बता दिया है, निबंध उसमें भूल गए हैं। ठीक है, तो आगे बता देंगे, उसके लिए सॉरी। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यार एक बात बताएं आपको, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपका 1 सेकेंड भी नहीं लग जाता है लाइक और सब्सक्राइब करते हुए। तो आप लाइक और सब्सक्राइब 100% कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि हमने बैच चालू किया है नया। ठीक है, तो अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, उम्मीद है आपका रिजल्ट अच्छा जाएगा। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम।